Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. This is a GM Saman. Today, I am going to start simple interest. So, it is a most important topic of basic mathematics. And as you know, most of teachers as well as the students, they are don't discuss on that topic. So, inshallah, we will learn with concept and tricks. So let's start, guys. Okay. Simple interest. Given the principal amount of money to be borrowed or invested. क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, देखिए कि इंटरेस्ट हम किस पे निकालते हैं, पहले ये समझना है किस पे हम इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए कि कोई हमें उधार मनी देता है या कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कोई किसी से हम इंटरेस्ट पे लेते हैं पैसे, वो ही सेम इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे, किस फार्मूले से निकालेंगे, वो ही सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे। कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जैसे बैंक देती है, लोन देती है, तो वो इंटरेस्ट रेट लगाती है, तो उसका कौन सा फार्मूला पे वो अप्लाई करती है, वो सेम। एंड द लेंथ ऑफ टाइम, इसका मकसद ये है कि कितने पीरियड के लिए वो लोन मिली है, वो टाइम के मुताबिक इंटरेस्ट रेट लगेगा। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी फाउंड यूजिंग द फार्मूला। जो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इस फार्मूला से हम फाइंड करेंगे, जो हम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है? L इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ये टी जो है इसको मैंने कैटेगराइज किया है, इसका नेम दिया है कि L क्या है, एक्चुअली इंटरेस्ट है, वो अमाउंट हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, रुपीज भी हो सकता है, जो भी करेंसी होगा उसमें होगा। इसके बाद क्या है कि पी क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या मकसद है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, किस वैल्यू पे वो इंटरेस्ट लेना है हमें। और आर क्या है? परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट का रेट कौन सा है, किस रेट पे हम इंटरेस्ट ये लेंगे, और टाइम पीरियड कितना है। ये भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल उठाते हैं, उस एग्जांपल को हम इस फार्मूले की मदद से हम सोल्व करेंगे, तो ये किस तरीके से सोल्व होता है, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा और आप अच्छे तरीके से सीखेंगे भी सही। हाँ, एग्जांपल, find the amount of a simple interest on amount $3,800 loan at an annual rate of 5.5% for 5 years। देखिए कि यहाँ पे सारे कुछ जो भी पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड है वो सारे मिले हुए हैं, कि हमें अमाउंट भी मिला है, इस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, इस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, और टाइम पीरियड भी मिला हुआ है हमें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिला है कि पर ईयर का जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% है। तो इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट होगा 5 ईयर्स में, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। किस तरीके से होगा, देखिए कि पी आपको पता है, मैंने बताया वैल्यू है जिस पे हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, वो वैल्यू भी आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आर क्या मिला हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला हुआ है, जो क्या है 5.5%। 5.5%, जैसे आपको पता है कि जब परसेंटेज होता है तो हम किस तरीके से सोल्व करते हैं कि सिंपली ये 5.5 जो है 5.5, इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर ये आएगा, आपको पता है टेबल लगेंगे तो 0.055 ये आंसर आएगा, क्योंकि 5.5 है। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं, टाइम पीरियड आपको मिला हुआ है कितना, हमें टाइम पीरियड 5 ईयर्स मिला हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला कौन सा है आपको पता है, ये वाला फार्मूला, कि जो पी आर और टाइम तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये, और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये टाइम पीरियड है। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे आ गया क्या, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। तो करने के बाद जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, वो है 1045। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, वो है, इंटरेस्ट कितना निकला, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट था 3,800 रुपये, जो
5.5 की रेट के हवाले से, और 5 ईयर टाइम पीरियड में कितना इंटरेस्ट होगा, वो है 1045 रुपीज और डॉलर। ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इतना इंटरेस्ट पे, इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट 5 ईयर में हमें देना है या लेना है, वो अलग बात है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे सिंपली इतना ही आता है, ये इंटरेस्ट का फार्मूला पूछ जाता है मोस्टली। ये एमसी किस्म के इंटरेस्ट का फार्मूला कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट का। उसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है तो कोई आपको एग्जांपल दे देगा और पूछेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड करें। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछ सकता है, आपको टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। ऐसे जो ये अमाउंट जो पैरामीटर दिए हुए फार्मूला में कौन से है, एल पी आर और टी, इसमें कोई भी 3 आपको गिवन होगी और एक पूछ लेगा। तो जो भी गिवन होगा वो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पुट करेंगे, और जो नहीं गिवन होगा, जो रिक्वायर्ड होगा, उसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको वैल्यू मिलेगा। करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। This is another topic of basic mathematics, and also it is also most important topic of basic mathematics. So let's start. साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, पहले तो ये समझना है इसका क्या मकसद, न्यूट्रिशन का क्या माना है और साइंटिफिक का क्या माना है, इसको हम लेते करके समझेंगे और इंशाल्लाह ये आपको बहुत मजा देगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी मीनिंग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसकी जो लॉजिक है वो समझते हैं, उसके बाद हम उसको प्रॉब्लम करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन इज अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। क्या करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के जरिए हम तमाम बड़े नंबर्स और तमाम छोटे नंबर्स हम एक कन्वीनियंट वे, लॉजिकल वे, आसान वे में हम लिख सकते हैं। इस तरीके से नंबर इन दिस फॉर्म इज रिटन एज, इसको किस तरीके से लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई 10 द पावर n। क्या हुआ है कि यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे जो ए है वो क्या है, अमाउंट, जो अमाउंट वैल्यू होगा होल नंबर्स में लिखेंगे, जो हम जो पॉइंट की फॉर्म के बाद आगे वाला जो पोर्शन होगा वो ये है। उसके बाद ये 10 द पावर n क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर होगा जो इंडेक्स नंबर हो, इंडेक्सेस में आता है, वो वाला होगा। देखते हैं आगे क्या होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमें लिमिटेशंस मिली हुए, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वेयर n 1 लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ a लेस देन 10। इसका क्या मकसद है कि जो ए होगा, ए ये वाला ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो ये वाला ए है, ये एक तो एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट का क्या मकसद है कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट करके लिखेंगे, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये क्या होगा, 1 से हमेशा बड़ा होगा। काफी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं कि 0 लिख देते हैं, 0 0.002 फॉर एग्जाम्पल मैं 6 लिख देता हूँ। नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे हम नहीं लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है अपन को, ये बताता है कि आपको कैसे लिखना है कि 1 या 1 से बड़ा, ये जो पोर्शन होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा और ऐसे एब्सोल्यूट होना चाहिए, और 10 से लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं लिख सकते हम, फॉर एग्जांपल 10 से ऊपर भी लिख सकते हैं कि लाइक 10.2 10.2 6 लिख दें,
ये भी नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लिख तो देते बंदे लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो कैसे लिखना है कि 10 से लेस लिखना है। जैसे हम एग्जांपल भी आगे पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल 3.62 इंटू 10 रेस पावर 10 रेस पावर 5। क्या लिखा हुआ है कि देखिए कि जो मैंने बात अभी बताई है आपको वो क्या थी, कि देखिए यहाँ पे 3.62 लिखा हुआ है कि जो भी पोर्शन ये पॉइंट के जो राइट साइड है वो क्या है, पॉइंट के राइट साइड जो भी है, और वो जिसे हम ए बोलते हैं वो क्या है, 1 से बड़ा है। पहली बात तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखिए 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। उसके बाद ये वाला पोर्शन देखिए ये पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये माइनस साइन है, ठीक है। लिखा हुआ है 1.2, देखिए कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, ये एब्सोल्यूट होगा, इंटू 10 रेस पावर -4। यहाँ पे माइनस आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ये माइनस क्या शो करता है, इसकी स्मॉलनेस शो करता है कि कितना छोटा है ये, ठीक है। और ये माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनस देना सही नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन है वो क्या है, एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। आगे मूव करते हैं गाइस। अब क्या है कि टू चेंज अ नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू अ नंबर विदाउट एक्सपोनेंट्स। क्या माना है इसकी, कि हम नंबर को चेंज करें साइंटिफिक नोटेशन में विदाउट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के अलावा। जैसे एक्सपोनेंट नहीं मिला हुआ हमें, डायरेक्ट कोई नंबर मिला हुआ, उसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन चेंज करते हैं। किस तरीके से करेंगे, लुक एट द पावर, क्या करेंगे, पावर को देखिए, पावर ऑफ 10, 10 की पावर को देखेंगे। इफ द नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, उसको मूव द डेसिमल पॉइंट, मूव द मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट। डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड लेके जाएंगे जब वो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इफ द नेगेटिव, मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। अगर पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम उसको लेफ्ट साइड डेसिमल पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे या मूव करेंगे। द नंबर टेल्स यू हाउ मेनी प्लेसेस टू मूव द डेसिमल पॉइंट। नंबर आपको बताया कितने पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल कितने पॉइंट डिस्प्लेस करनी है और मूव करनी है, कितने पॉइंट्स आगे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा है, क्या है कि 3.97 इंटू 10 रेज पावर 3। यहाँ पे देखें कि ये एक एग्जाम्पल जिसमें मिला हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। अगर हम इसको एक विदाउट साइंटिफिक नोटेशन लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको इस साइड मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने कितने डिजिट मूव होगा, जितना पावर होगा। पावर कितना है, 3। पावर कितना है, 3 है। तो मूव कितना डिजिट होगा, 3 होगा। दो डिजिट तो मिले हुए, दो डिजिट तो मिले हुए, लाइक दो डिजिट मूव कराएंगे तो कितना होगा, 397, ये तो हो जाएगा, ठीक है, इजीली हो जाएगा। अभी उसके बाद एक डिजिट बचता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो 0 दे देंगे, और 0 देने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्रिंसिपल नंबर हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा, जो क्या है, विदाउट साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन अगर नहीं होंगे तो साइंटिफिक नोटेशन मिलेंगे, हम उसको विदाउट साइंटिफिक नोटेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, वो ये मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया। आगे मूव करते हैं कि टू द नंबर, टू अ नंबर टू साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट। अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन जो नंबर है उसको हम डेसिमल पॉइंट में अगर नेगेटिव साइड मूव करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सो इट्स टू द राइट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या करेंगे, जो नॉन जीरो डिजिट होगी पहले उसको, हमें क्या करना है कि कोई नंबर मिला हुआ है सिंपली, और हम उसको क्या करने चाह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, उसका जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा उस तक हम उसको लेके जाएंगे। किस तरीके से,
point moved on n place to the left and this makes the number smaller. वो क्या करेगा, जितना नंबर वो स्मॉलर होगा उसको उतनी साइड हम n टाइम्स कितने भी नंबर हो वो को मसला नहीं है, जितना नंबर होगा उतने टाइम्स हम उसको डिस्प्लेस करेंगे. n इज अ पॉजिटिव, n क्या है, पॉजिटिव नंबर है. अदरवाइज n इज अ नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है. तो क्योंकि हमने ऊपर तो पॉजिटिव पढ़ी है तो नीचे नेगेटिव एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, तो कोई इशू नहीं है. नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये जनरल एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये बताया था कि एन जो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर. इफ द डेसिमल पॉइंट इज नॉट मूव्ड एन इज जीरो. अगर डेसिमल पॉइंट नहीं मूव करती तो एन जीरो होगा, लाजमी बात है. आगे मूव करते हैं. एग्जाम्पल है कौन सा कि 0.000216, 0 पॉइंट के बाद 40 है, उसके बाद 216 है. हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं. आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, टू द लेफ्ट साइड इसको हम डिस्प्लेस करेंगे. कहां तक करेंगे कि जहां तक ये 1 या 1 से कुछ बड़ी वैल्यू को 10 से लेस वैल्यू तक हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं. तो 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 है. और 10 से लेस वैल्यू कौन सी है, वो भी 2 है. अगर यहाँ पे मैं 21 कर देता हूं तो 10 से ऊपर हो जाती है. 10 से बड़ी वैल्यू तो हम ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा. तो क्या करेंगे, कितने डिजिट लेके आए हमें यहाँ, देख लें कि ये 1 2 3 4 5, कितने डिजिट, ये 5 डिजिट है. तो 5 डिजिट के बाद हमने क्या दी, पॉइंट दी और 16 सेम आ गया. ये कितने डिजिट थे, 5, तो 10⁻⁻5, क्योंकि हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो ये -5 इसका इंडेक्स होगा. ये है साइंटिफिक नोटेशन. तो गाइस होप कि आपको समझ में आया होगा और आप एंजॉय करते होंगे. मेरी सारी सीरीज है बेसिक मैथमेटिक्स की, मैं सारी सीरीज पढ़ा रहा हूँ. और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखी है तो वो सारे सीरीज से आप देख लें और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी आपको हेल्प होगी. और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं जो बहुत मोस्टली एक एमसीक्यूज में बच्चे बोलते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, हमारी बेसिक मैथमेटिक्स सही नहीं है तो हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है. तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं. इंशाल्लाह मेरी सारी वीडियो आप देखोगे तो आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स का मसला हल हो जाएगा. आप इंशाल्लाह मैथ्स में बहुत ही अच्छी मार्क्स उठा सकते हो. और ये मेरा वीडियो जो बेसिक मैथमेटिक्स का है ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है मैं आपको बताना चलूँ. कि आपको जनरल कोई भी टेस्ट हो, कोई भी किसी भी जॉब की टेस्ट दे रहे हो, आप एफपीएससी की टेस्ट दे रहे हो, आप एसपीएससी की टेस्ट दे रहे हो, आप सीएसएस की मेंटल एबिलिटी की टेस्ट दे रहे हो, आप किसी भी टेस्ट दे रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो नेवी में हो, वो आर्मी में हो, वो सेकंड लेफ्टिनेंट की हो, कहीं भी हो, वहां पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स की नीड होती ही होती है. तो ये आपको बहुत ही मुफीद आपको वहां पे फायदा देगा इंशाल्लाह. और मेरी वीडियो देखते रहना. इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रोवाइड करता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड इंशाल्लाह साथ हैं. अल्लाह हाफिज, गुड बाय.